इलुस्ट्रेशन नंबर 31 पर आ जाना है। इलुस्ट्रेशन नंबर 31 ISC 2020 का है। और इसके बाद एक और आज हम करेंगे, 2 क्वेश्चन करेंगे बस, छोटे छोटे से हैं। इलुस्ट्रेशन नंबर 1 था 31 और उसके बाद होगा 34, बस ये दोनों हैं। अगर आपने ये दोनों में कमांड लिया है तो इसका मतलब समझ लेना कि जितना हमने पढ़ा आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। ठीक है भाई, स्टार्ट करते हैं। अनीता और टोनी आपके पास 2 पार्टनर है। इलुस्ट्रेशन नंबर 31। सबसे पहले समझो कि मैं इसमें इतना जोर क्यों डाल रहा हूँ, क्योंकि ISC 2020 का क्वेश्चन है, समझ में आया। आपने 25 में देना है ना पेपर जाके, तो उससे 5 साल पहले 2020 में इस तरीके का क्वेश्चन ISC ने पूछा है। तो देखते हैं। अनीता और टोनी वो बोलते हैं भैया पार्टनर है, ईच डूइंग बिजनेस एज सोल प्रोप्राइटर्स, मतलब दोनों एकाकी व्यापार कर रहे थे। अनीता अलग बिजनेस कर रही थी, टोनी अलग बिजनेस कर रहा होगा सोल प्रोप्राइटर में। फिर इन दोनों ने क्या करा, स्टार्टेड अ पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2018 को। ये दोनों कहीं पर आगे भैया, पार्टनरशिप पर आगे। अनीता बॉट इन प्लांट एंड मशीनरी वैल्यूड ₹5 लाख, वेयर इज टोनी ब्रॉट इन फर्नीचर कॉस्टिंग ₹50,000 एंड 7 लाख इन कैश। ध्यान से मेरी बात समझो, थोड़ी इमेजिनेशन पावर को बढ़ा के चलना। 2 व्यक्ति आपको दिख रहे हैं, एक कौन है भैया अनीता, एक कौन है आपके पास, ये है भैया आपके पास पार्टनरशिप फर्म। ध्यान से समझना, एक पार्टनर का नाम क्या है, अनीता है, और दूसरे पार्टनर का नाम भाई क्या है, दूसरे पार्टनर का नाम क्या है, एक है अनीता और दूसरे पार्टनर का नाम क्या है भैया टोनी। ये दोनों क्या है, बिजनेस में है, अकाउंटेंट में इसी फर्म का हूँ। इस चीज़ को ध्यान से समझना। अनीता ने जब बिजनेस स्टार्ट करा, क्या लेकर आई है बिजनेस में, कैपिटल तो लेकर आई, लेकिन क्या वो कैश में लेकर आई कैपिटल? नहीं भैया नहीं, वो कैश में नहीं लेकर आई। यहाँ पे पढ़ के देखो, अनीता बॉट प्लांट एंड मशीनरी वैल्यूड ₹5 लाख। अभी तक हमने ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं करा था। अब यहाँ पर आप देखना, अनीता भैया कैपिटल किस में लेकर आ रही है, प्लांट एंड मशीनरी लेकर आई, कितने रुपए की, इतनी बात समझ में आ रही? यहाँ पर ध्यान दो भाई। उसके बाद यहाँ पे देखो दूसरा कौन है, आपने यहाँ पर ध्यान दिया भैया, प्लांट एंड मशीनरी लेकर आई, कितने रुपए का भैया, 5 लाख रुपए का। और दूसरी मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे टोनी क्या लेकर आया, फर्नीचर लेकर आया 50,000 रुपये का, और कैश लेकर आया 7 लाख रुपीज़ का। इतनी बात समझ में आ रही है? टोनी क्या लेकर आ रहा है भैया, जब बिजनेस क्या करने आया, क्या क्या लेकर आया, फर्नीचर कितने रुपए का, 50,000 रुपीज़ का, और साथ में क्या लेकर आया, कैश कितने रुपए का है, 7 लाख रुपए कैश लेकर आए। अब आई बात समझ में। अब तुमने इस क्वेश्चन में एक नई चीज़ देखी कि जब हमारे यहाँ पे पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट हो रहा है तो पार्टनर्स क्या लेकर आ रहे हैं, असेट लेकर आ रहे हैं। आप बोल रहे हो कि भैया प्लांट एंड मशीनरी मेरे पास क्या असेट है, फर्नीचर मेरे पास क्या असेट है। इससे पहले के जो हमने क्वेश्चन देखे थे वहाँ पर पार्टनरशिप क्या लेकर आ रहा था, कैश लेकर आ रहा था। लेकिन यहाँ पर भैया कैश तो ला ही रहा है, लेकिन साथ में भैया असेट भी लेकर आ रहा है, जैसे कि भैया प्लांट एंड मशीनरी और जैसे कि फर्नीचर। समझ में आई इतनी बात? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं हम, क्वेश्चन में पढ़ के तो लिखा हुआ, सिंस द बिजनेस नीडेड मोर फंड्स सो टोनी गेव अ लोन ऑफ ₹2 लाख टू द फर्म ऑन 30 जून 2018। ध्यान से मेरी बात समझना, ये है कि हमारे पास किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है। समझ में आया? यही तो है कि क्या करा है, पार्टनर ने क्या करा है, फर्म को लोन दिया है। फिर ये मेरे पास फर्म हो गई, और फिर यहाँ पे जो पार्टनर है उसका नाम क्या है, टोनी। तो टोनी का लोन हो गया कितने रुपए का भाई, कितने रुपए का लोन हो गया, पढ़ो ना क्वेश्चन में, कितने रुपए का लोन हो गया, 2 लाख रुपए का लोन हो गया। आपने कहा कि भैया हमें इसमें क्या करना पड़ता है, इंटरेस्ट ऑन लोन देना पड़ता है। इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या है, डेट का खास ध्यान रखना भैया, डेट का खास ध्यान रखना। डेट कितनी है, 30 जून 2018। ठीक है जी, आगे बढ़ के देखते हैं। आगे देखो ध्यान से, ठीक है, हमने लोन वाली बात भी यहाँ पर समझ ली, 30 जून 2018। पार्टनरशिप डीड हमको क्या बोल रही है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड करना है 10% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करे जाएंगे 6% पर एनम। मैं बार बार तुम्हारे साथ चिल्ला के बोल चुका हूँ, इन शब्दों को याद रखना कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के साथ क्या वर्ड आ रहा है, अलाउड वर्ड आ रहा है। क्या वर्ड आ रहा है, अलाउड हो। मैं ताकि इसमें परफेक्ट हो जाऊँ तो मैं इसके ब्रैकेट में यहाँ पे n- भी लिख देता हूँ। तुम मुझसे पूछो कि भाई n- क्यों लिख रहा हूँ, तो मैंने कहा क्योंकि ये फर्म के लिए खर्चा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, फर्म के लिए खर्चा है। मैं साथ में इसकी एंट्री भी लिख देता हूँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल DR2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ताकि मुझे चीज़ें दिमाग में मेरे बैठ जाएं। कितना, 10% पर एनम का खर्चा है। समझ में आया? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए भी ये क्या वर्ड यूज़ हो रहा है, पे चार्ज वर्ड यूज़ हो रहा है। क्या वर्ड यूज़ हो रहा है, चार्ज। तो ये इनकम है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है, फर्म के लिए इनकम। समझ में आई बात या नहीं आ रही है? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए क्या वर्ड है, चार्ज।
समझ में आया? कितना? ये 10% समझ लो, ये 6% आप यहाँ पर समझ लो। अनीता को भैया क्या मिलेगा यहाँ पर? कमीशन मिलेगा, ध्यान से समझना। अनीता को क्या मिलेगा भैया? कमीशन मिलेगा 4% ऑफ करेक्टेड नेट प्रॉफिट। ध्यान से समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अनीता को भैया कमीशन मिलने वाला है कितना? 4% ऑफ करेक्टेड नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। कुछ भी कमीशन चार्ज करने से पहले जो भी करेक्टेड नेट प्रॉफिट होगा उसका इसको 4% क्या मिलेगा? कमीशन मिलेगा। इस पे भी मैं काय का रूल लगा रहा हूँ? n- का रूल लगा रहा हूँ। समझ में आया? क्वेश्चन जब आप पढ़ रहे हो तो रूल्स लगा के चलो, तभी जाके प्रैक्टिस बैठेगी। एंट्री जब आ रही है, कम से कम लिख नहीं रहे हो तो मुँह में बोलो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ रहा है तो मैं बोलूँगा इससे पार्टनरशिप कैपिटल कम हो जाएगी, तो पार्टनर्स कैपिटल DR2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। समझ में आया? ऐसे करके टोनी को भैया सैलरी मिलेगी 12,000 पर एनम। पर एनम मतलब होता है साल भर की सैलरी। ये भी मेरे पास क्या है? खर्चे। समझ में आया? ये खर्चा है तो भैया डेबिट में आ जाएगा, ये खर्चा तो डेबिट में आ जाएगा, ये खर्चा तो डेबिट में आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के मेरे पास इनकम एंड गेन है तो कहाँ आ जाएगा? क्रेडिट में आ जाएगा। टोनी ने विड्रू करे 5,000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। ये ड्राइंग है भैया। टोनी ने विड्रू करा 5,000 रुपीज़ एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। 5,000 रुपये इसने क्या करा? हर एक महीने विड्रू करा। अनीता ने 30,000 ऑन 1 अगस्त 2018 को विड्रू करा। ध्यान से मेरी बात समझना, जो यहाँ पे जो हर एक एवरी मंथ आ रहा है, किसने भैया 5,000 रुपीज़ एवरी मंथ किया, तो मैं यहाँ से यहाँ तक मुझको पता है कि भैया एवरेज पीरियड वाले से मैं इसको सॉल्व कर दूंगा। समझ में आया? अनीता ने विड्रू करा 30,000 ऑन 1 अगस्त 2018, 1 अगस्त 2018, तो मैं इसको प्रोडक्ट मेथड से सॉल्व कर दूंगा। समझ में आया? फिर से बता रहा हूँ, इसमें मैं शॉर्टकट मेथड लगा दूंगा। जहाँ पे एवरेज पीरियड वाला आ रहा था, यहाँ पर मुझको डेट दी हुई है, यहाँ पर मुझको डेट दे रखी है, ये यहाँ पे मुझको क्या दी हुई भैया? डेट। तो मैं इसको प्रोडक्ट मेथड से इसको सॉल्व कर दूंगा। समझ में? आपको प्रोडक्ट मेथड पता होना चाहिए, शॉर्टकट मेथड आपको सब मैंने डिस्कस किया हुआ है। अच्छा, अगर यहाँ पे डेट ना दी हुई होती, मान लो सिर्फ लाइन लिखी हुई होती कि अनीता ने विड्रू करा 30,000 रुपीज़, तो हम एवरेज, तब हम 6/12 से सॉल्व करते हैं। अगर ये डेट ना दी हुई होती तो हम 6/12 से सॉल्व करते हैं। समझ में आया? तो एक क्वेश्चन को आप जितना मल्टीपल जितना ज़्यादा सोच सकते हो कि यार ये होता तो ये होता, ये होता, तो आपका पूरा रिविजन एक ही क्वेश्चन में हो जाएगा। फिर यहाँ पे नेट प्रॉफिट दिया हुआ फर्म का फॉर द ईयर एंडेड आफ्टर डेबिटिंग टोनी सैलरी। ध्यान से मेरी बात समझो, 18-19 का प्रॉफिट दिया, वर्ड आ रहा आफ्टर डेबिटिंग, मतलब टोनी की सैलरी देने के बाद। टोनी की सैलरी क्या थी? 12,000 पर एनम। टोनी की सैलरी क्या थी? देखो 12,000 पर एनम, बट बिफोर कंसिडरिंग एनी इंटरेस्ट दे देने से पहले कितनी है? 4 लाख रुपए। ध्यान से मेरी बात, अब तुम्हारा दिमाग काम कर रहा है कि यार ये मुझको, अगर तुमने इतनी लाइन समझ ली तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी, इतने को समझना। वो बोले जो फर्म का प्रॉफिट है 2018-19 का आफ्टर डेबिटिंग टोनी सैलरी, टोनी की सैलरी देने के बाद, मतलब 12,000 रुपये देने के बाद कितना बचता है? 4 लाख रुपये, 12,000 पर एनम, बट बिफोर कंसिडरिंग एनी इंटरेस्ट ड्यू टू और ड्यू फ्रॉम द पार्टनर्स वॉज 4 लाख रुपये। समझ में आ गया? तो 12,000 देने के बाद मेरे पे 4 लाख बचे, तो पहले कितने होंगे? 4,12,000। समझ में आया? आपको 2000 2020 का है, बोले यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना है और पार्टनर्स कैपिटल बनाना है। ध्यान से मेरी बात समझो, फॉर्मेट तुमको पता है, तुम्हें पता है भैया नॉमिनल अकाउंट है, तुम यहाँ पे n- का रूल लगाते हो, यहाँ पर n+ का रूल लगाते हो। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। 2-3 बार जितनी ज़्यादा मैं प्रैक्टिस करूँगा मैं भूलूंगा नहीं। यहाँ पे लिखा हो फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। सबसे पहला चीज़ जो मैं स्टार्टिंग करता हूँ मैं प्रॉफिट से करता हूँ। किससे करता हूँ? प्रॉफिट से। तो देखो बाय प्रॉफिट एंड लॉस का 4 लाख समझ में आया, ये 12,000 रुपये टोनी की सैलरी समझ में आई, क्यों हुई ऐड आई? बच्चा इसको इस तरीके से गलती मत करना कि तुम कहोगे कि भैया टोनी की सैलरी यहाँ पर लिखी हुई, कहाँ पर? क्रेडिट में। क्यों लिखी हुई वो चीज़ समझो, हम पहले ही माइनस कर चुके। बिल्कुल, एग्जामिनर ने मुझे इस तरीके से घुमाने की बात करी है। वो बोल रहा है कि नेट प्रॉफिट जो फर्म का है 18-19 का, वो टोनी की सैलरी को देने के बाद 12,000 रुपये। लेकिन मुझको तो एक्चुअल नेट प्रॉफिट चाहिए ना भाई, मुझको तो एक्चुअल नेट प्रॉफिट चाहिए। वो कितना आ जाएगा भैया? 12,000 तो ये हो गया, 4,000 में मैं ऐड करूँगा तो क्या आ जाएगा? 4,12,000। समझ में आया? अब इसको समझो कि यहाँ पे इंटरेस्ट और लोन को माइनस क्यों करा गया। अगर तुमने ये समझ लिया तो तुम्हें सब चीज़ समझ में आ जाएगी। और मेरा तुमसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि इस क्वेश्चन को पक्का कर लेना कल सुबह तक। इसको समझो, इंटरेस्ट ऑन टोनी के लोन को माइनस क्यों करा? क्यों? क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। अगर तुम्हें मेरी पुरानी क्लासेस की बात याद होंगी,
इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन के बारे में मैं बोलता था कि भैया चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, क्या है ये हमको देना ही देना है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। तुम्हें अगर ध्यान होगा तो इसके लिए मैं क्या बनाता था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता था, याद है। तो बुक वाले क्या करते हैं कि जब एक ही ट्रांजेक्शन रहती है तो हम उसे अप्रोप्रिएशन से माइनस करके दिखा देते हैं, नहीं तो मुझे इससे पहले क्या बनाना पड़ता, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ता। अब वही बात समझ में, दोबारा समझाऊँ भाई साहब? सर लोन क्रेडिट साइड माइनस है। वही मैं सुनो बात को, एक तरीका तो जो मैंने तुमको सिखाया था, अगर तुमको ध्यान होगा तो मैंने तुमको किस तरीके से सिखाया था। मैंने कहा था कि कोई भी अगर आइटम तुमको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाला दिखता है, कोई भी आइटम तुमको अगर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाला दिखता है तो भैया तुम उससे पहले क्या बना लो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि चार्ज अगेंस्ट वाले आइटम तो वहीं आएंगे। तो तुमको ध्यान होगा तो हम किस तरीके से लिखते थे, हम यहाँ पे लिखते थे टू इंटरेस्ट ऑन लोन, याद आ रहा कितने का लोन था, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, बाय प्रॉफिट। बाय प्रॉफिट क्या रहता, 4,12,000 वाली बात समझे। इंटरेस्ट ऑन लोन तुम्हारे पास क्या था, 2 लाख था। रेट ऑफ इंटरेस्ट तो नहीं दिया हो तो 6% लेंगे, याद आ रहा। मल्टीप्लाई बाय टाइम पीरियड क्या था, कितने से था, डेट देखो क्या थी, सितंबर, ये जून थी। जून तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 महीने काउंट करो। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, है क्या? हाँ 9 महीने। तो मैं बोल दूंगा भैया 2 लाख का 6% मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 12 क्या आ गया, 9,000, याद आ रहा। हाँ। इस तरीके की ट्रीटमेंट यहाँ पर हम बनाते थे क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो तुम यहाँ पर लिखते 4,12,000, 4,12,000, ये 4,12 समझ में आया, कहाँ से आया, 4,12 में से 9,000 माइनस करोगे तो 4,03,000 आ जाएगा। टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर ये 4,03,000 को आप यहाँ से लिख के स्टार्ट करते। अब आ रहा थोड़ा बहुत याद, ये 4,03,000 से हम यहाँ से स्टार्ट करते। तो एक तरीका तो ये था जो मैंने अभी बताया। दूसरा तरीका क्या करते हैं बुक वाले कि इसको यहीं से माइनस कर लेते हैं। अब तुम बोलोगे कि हम क्या करें, अगर एक ही आइटम तुमको कोई मिल रहा है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाला तो इस तरीके से भी ट्रीटमेंट कर सकते हो, मतलब इंटरेस्ट और क्रेडिट साइड भी माइनस हो सकता है। हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के तुमने यहीं पर इसको माइनस करके दिखा दिया। अच्छा। समझ में आया? तो ये टोनीज लोन के आगे क्यों लिखा है? किसके आगे, टोनीज एंड लोन ही तो है ये। अरे भाई ये पूरी कैलकुलेशन हो रही है, 4,000 में से 12,000 जोड़ा, 9,000 माइनस करा तब ये आया। ठीक, समझ में आया भाई साहब? एक तरीका तो ऐसा है, दूसरा तरीका जो मैंने तुमको समझाया था वो ये है कि उससे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ, तब 4,03,000 आ जाएगा, उसको तुम यहाँ पर दिखाना। समझ में आई बात या नहीं आ रही है? आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर से सिर्फ ध्यान भाई यहाँ पर देना, सिर्फ ध्यान यहाँ पर दे दो। क्या तुमको 4 लाख समझ में आया, 12,000 किया ऐड ये समझ में आया, 9,000 माइनस किया ये ऐड समझ में आया। सिर्फ इतने में ध्यान दो, इतने में। इंटरेस्ट ऑन टोनी लोन्स को मैं क्या बोल रहा हूँ, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं भी दे रखा तो भी मैंने इसको इसमें 6% के हिसाब से इसको दिया, तो 4,03,000 समझ में आया। फिर क्वेश्चन में बात करी गई थी, क्वेश्चन में यहाँ पर बात करी गई थी काई की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की 10% पर एनम खर्चा है। तो मैं यहाँ पर निकाल दूंगा, एक की कैपिटल क्या आ रही थी इसकी, तो भैया 5 लाख थी, तो 5 लाख का 10% निकाल दूंगा। दूसरे की थी 7,50,000, नहीं आया समझ में। अनीता देखो यहाँ पर जो प्लांट एंड मशीनरी लाई थी वो कैपिटल के रूप में तो लाई थी। अनीता देखो जो है यहाँ पे 5 लाख रुपए का प्लांट एंड मशीनरी वो कैपिटल के रूप में तो लाई। तो मैं इस 5 लाख रुपए का 10% कैलकुलेट कर लूँगा, कितना आ जाएगा भैया, 50,000। क्या ये समझ में आया? 7 लाख। मैं टोनी के बारे में बात करता हूँ तो टोनी क्या लेकर आया भैया, 50,000 रुपये का तो फर्नीचर लाया, 7 लाख रुपए कैश में लाया, 7,50,000 रुपए टोटल लेकर आया। तो मैं इसका 10% निकाल दूंगा, 75,000 रुपये। समझ में आया? क्या आपको 1,25 तक की कहानी मेरी पूरी समझ में आई? कर लोगे घर में बैठ के इसको आराम से। मैं फिर से बता रहा हूँ, क्या 4 लाख वाली बात समझ में आई थी? ये 12,000 जोड़ा ये समझ में आई, ये 9,000 माइनस करा ये समझ में आया पक्का, ये 50,000 समझ में आया, ये 75,000 समझ में आया, ठीक है। अब यहाँ पर इस देखो, यहाँ पर ये इसको बंदे को मिल रही थी सैलरी, है टोनी को सैलरी मिल रही थी 12,000 पर एनम, टोनी को सैलरी मिल रही थी 12,000 पर एनम। ये भी तो फर्म के लिए खर्चा है, तो खर्चे में मैं दिखा दूंगा बाय टू सैलरी टोनीज कैपिटल 12,000 समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। आ रही है बात समझ में या नहीं आ रही? और कमीशन देख लेना, ये कमीशन टू कमीशन ये भी फर्म के लिए खर्चा है 403,000 16,120 रुपये। अब इस चीज़ को ध्यान से मेरी बात समझना। सर ये 12,000 तो कैपिटल लिख रखा है नहीं, टू सैलरी टोनीज कैपिटल, क्योंकि एंट्री ये बनती है ना भाई, एंट्री देखो ये बनती है।
अगर तुमको एंट्री ध्यान होगी तो एंट्री बनती है टोनी सैलरी अकाउंट डेबिट टू टोनीस कैपिटल अकाउंट, यही तो बनती है टोनीस कैपिटल अकाउंट 12,000। समझ में आया? सर यहाँ हमें एंट्री खुलवानी होती कोई नहीं, रिप्रेजेंटेशन तो सीख लो, यही तो बनती है। फिर तुमने कहा कि टोनी की कैपिटल नॉमिनल होती है है। अगर सर मैंने सिर्फ ये लिख दिया टोनी सैलरी अकाउंट तो गलत है? ना। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन DR टू टोनी सैलरी अकाउंट, यही बनती है 12,000 और 12,000। यहाँ पर एनम लिख रखा है सर टोनी टोनी। हाँ तो साल भर की है ना, तो यहाँ 1,20,000 में एक- अच्छा 12,000 पूरे साल की सैलरी। पूरे साल भर की है 12,000, पूरे साल भर की सैलरी है। ये टोनी की जो सैलरी है वो कितनी है 12,000 पर एनम। अब देखो जो भाई साहब ने बात उठाई उसको यहाँ पर ध्यान से समझो, और मैं अगला स्टेप तुम्हें अभी समझाने वाला ही था, लेकिन अभी थोड़ा सा रुको, ठीक है। यहाँ पे कमीशन पे ध्यान देना। बच्चे क्या गलती करेंगे, बच्चे गलती करेंगे वो सीधा क्या कर देंगे, इस 4 लाख रुपये का निकाल देंगे भाई, इस 4 लाख रुपये को फटाफट से निकाल देंगे। कितना परसेंट, कितना था 4%, तो गलत हो जाएगा आंसर। आपको मेन किसका निकालना है 4,03,000 रुपये का। ध्यान से मेरी बात समझना, अगर तुम ये समझ गए तुम्हें हर एक चीज़ समझ में आएगी। देखो इंटरेस्ट ऑन लोन तो माइनस करना ही था ना भाई, ये तो देना ही देना है, समझ में आ रहा, तो ये तो मुझको माइनस करना ही है। एक्चुअल सैलरी के लिए ये वाला पॉइंट यहाँ पर एग्जामिनर ने घुमा रखा था, तो मैंने 4 लाख में 12,000 को किया ऐड, 9,000 को माइनस करने के बाद 403,000 है, इसका 4% निकालना है। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है। अगर देखो एक और चीज़ मैं तुम्हें यहाँ पर समझा देता हूँ, एक और चीज़ कि अनीता को यहाँ पे कमीशन मिल रहा 4% ऑफ द करेक्टेड नेट प्रॉफिट, यहाँ पर एक बढ़ा रहा बिफोर चार्जिंग कमीशन, तो हमने ये करा। अगर यहाँ पर लिखा होता आफ्टर, बिफोर की जगह क्या होता आफ्टर, तब तुम्हारा फॉर्मूला क्या हो जाता, जो भी नेट प्रॉफिट था रेट अपॉन इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट, ये तुम्हारा फॉर्मूला हो जाता है। समझ में आया? किससे चेंज होगा, इसकी जगह क्या होता है आफ्टर लिखा हुआ। मैं तुम्हें पूरा जितना हो सके, यहाँ पे हम इससे इसको माइनस करेंगे, ये तो हाँ इससे सब माइनस हो रहे हैं, फिर डिवाइड इसी से करेंगे। अभी अभी समझा रहा, सुनो हाँ। सुनो सुनो मुझको ये चीज बताओ, जो क्या तुमको ये समझ में आया? हाँ ये आ गया। ठीक है, क्या तुमको 1,25 समझ में आया? हाँ क्या तुमको 12,000 समझ में आया? हाँ। क्या 120 समझ में आया? ये क्या, अच्छा कमीशन, जो कमीशन निकला होगा इसका हाँ 4%। अब यहाँ पर भी आ जाओ, सुनो हाँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तुम निकाल लोगे, यहाँ पे 6% तुमको यहाँ पर दिया हुआ। हाँ ये जो 5,000 रुपये निकाल रहे एंड में हर एक मंथ के, ये तुम एवरेज पीरियड वाले से निकाल दोगे। दूसरा वाला तुम ये किससे निकाल दोगे, प्रोडक्ट मेथड से निकाल दोगे, हाँ निकाल दोगे ना भाई पक्का? हाँ, हाँ। इतना भरोसा कर सकता हूँ। तो तुम्हारी यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगी 1,200 1,650। अब ध्यान से मेरी बात समझना, तुम्हें क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है, हाँ। इन तीनों को भी ऐड करना है रफ में। एक चीज़ पे सर, हम चाहे तो हर तरीके का क्वेश्चन एवरेज पीरियड से निकाल दें, आंसर तो सेम ही है। हाँ लेकिन वो लेंदी भी हो जाएगा ना, जहाँ पर शॉर्टकट लग सकता है मैं तो शॉर्टकट करूँगा, जहाँ प्रोडक्ट से काम बनेगा प्रोडक्ट से करूँगा। अब सुनो, ये दोनों समझे, रफ में कैलकुलेट करोगे इन दोनों को, इन तीनों को भी रफ में कैलकुलेट करोगे, इन दोनों को भी रफ में कैलकुलेट करोगे, टोटल इन तीनों को भी रफ में करोगे। जो बड़ा आएगा उसको दोनों तरफ लिखोगे। हाँ इस केस में ये बड़ा आ रहा, हाँ, तो आपने यहाँ पर भी लिखा और यहाँ पर भी लिखा, अब वो माइनस करते हैं। और इन तीनों को माइनस कर दोगे, ये तुम्हारे पास आ गया डिविजिबल प्रॉफिट। हाँ, समझ में आया? क्वेश्चन में कोई रेशियो नहीं दिए हुए थे, तो इक्वल बांट, तो मैंने इसको क्या कर दिया 1:1 में बांट दिया। समझ में आई बात? अब एक और चीज़ तुम समझना, पार्टनर्स कैपिटल में L माइनस का रूल लगता है, हाँ यहाँ पर L प्लस का रूल लगता है। अब सुनना भाई साहब, जो तुमने मुझसे उस टाइम पॉइंट पूछा था, अब सुनो ध्यान से। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देखो सबसे पहले तो तुम ओपनिंग कैपिटल को यहाँ पर समझो। ओपनिंग कैपिटल क्या तुमको बाय प्लांट एंड मशीनरी समझ में आई? 5 लाख रुपए। अनीता ने 5 लाख रुपए बाय प्लांट एंड मशीनरी लाया था। ये बाय फर्नीचर समझ में आया 50,000, बाय बैंक ये समझ में आया 7 लाख। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है जो कैपिटल लेकर आए। अब ध्यान से यहाँ पर समझो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे तुमने खर्चे में रिकॉर्ड करा, देखो यहाँ पर इधर डेबिट में, इधर देखो, यहाँ पे ध्यान दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सर क्रेडिट में, यहाँ पर ध्यान दो। यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ पर रिकॉर्ड करा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में किया था, क्योंकि खर्चा था। एन माइनस का रूल लगा दूँ यहाँ पर, समझ में आया? अब देखो एक तुमने पहले कहाँ पर रिकॉर्ड करा, डेबिट में, अब यहाँ पर देखो कहाँ पर रिकॉर्ड कर रहे हैं। क्रेडिट में। अब आया बात समझ में? तो क्यों क्या सर ऐसे? ऐसी बनती है एंट्री, ऐसी है एंट्री बनती है, ऐसी है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जब तुमने यहाँ पे अच्छा। डेबिट में लिखा, इसका मतलब क्या है, फर्म के लिए खर्चा फर्म के है। लिए खर्चा है, पार्टनर के लिए तो इनकम है। वो भी पार्टनर्स कैपिटल भी फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ही होती है। देखो क्या 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 कैसे होगा, तुम बोलोगे खर्चा हुआ 50,000 और 75,000 रुपये का,
जिसके वजह से पार्टनर्स कैपिटल क्या हो गई, बढ़ गई। समझ में आया? इंटरेस्ट कैपिटल इसलिए बढ़ी ना क्योंकि ये तो पार्टनर को मिल रहा है। हाँ, पार्टनर्स को ड्यू हो रहा है ना, तो कितना हो जाएगा? कैपिटल बढ़ रही है, एल प्लस में मैंने रिकॉर्ड करा 50 और 75। सर इंटरेस्ट मिल रहा है ना उसकी कैपिटल पे, फर्म दे रही है, फर्म दे तो क्रेडिट साइड ही आएगी। हाँ, समझ में आया? और अब सैलरी देखो यहाँ पर, जो तुम मुझको क्या क्या कह रहे थे, अब तुम इसका रेफरेंस उठाना यहाँ पर सीखो। ये टू सैलरी तुम्हारे पास खर्चा आया, टू सैलरी तुम्हारे पास क्या आया, खर्चा आया। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, टू सैलरी खर्चा आया। इसके वजह से खर्चा हम कहाँ पे लिखते हैं भैया? डेबिट में रिकॉर्ड करते हैं। खर्चा हम कहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं? डेबिट में रिकॉर्ड करते हैं। इसके वजह से पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ जाएगी। तो देखो ये मैंने एल प्लस में लिखा, ऐसे पढ़ना सीखना है। नहीं आया समझ में? डबल इफेक्ट देखोगे ना, तुमने कहा भैया सैलरी क्या है, खर्चा है, सैलरी क्या है भैया, खर्चा है। इसके वजह से पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ जाएगी, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है। क्लियर हुआ? इधर हमें फर्म के लिए खर्चा सोचना है और इधर पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल क्या होती है? लायबिलिटी होती है। समझ में? ये देखो, ये फर्म के लिए क्या दिखा भैया? कमीशन क्या हुआ? खर्चा हुआ। अब देखो, जब कमीशन पार्टनर्स को मिलेगी, जब कमीशन किसको मिलेगी, तो देखो ये तुम पे एल प्लस में दिखेगा 16,120। समझ में आया? अगर मैनेजर की कमीशन होती तब यहाँ नहीं आता। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? अब ये देखो, जो ये प्रॉफिट ना पार्टनर्स के बीच में बटा, जो ये पार्टनर्स के बीच में क्या बटा, प्रॉफिट, तो उनकी कैपिटल को बढ़ा देगा। तो देखो बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। आप समझ में आया? ऐसे पढ़ना सीखना है, बोलना सीखना है ऐसे। अब यहाँ पे देखो, ये तुम्हारे पास क्या था, इंटरेस्ट लोन तो भैया लोन में ही जाता है, या पार्टनर्स कैपिटल में मत ट्रांसफर कर देना। इंटरेस्ट लोन कहाँ पे जाएगा? लोन अकाउंट पे जाएगा। अब ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था 1200 और 1650, ये क्या करती है? पार्टनर्स कैपिटल को कम करती है। देखो 1200 और 1650। सर फिर एंड में मैं और ड्राइंग्स ने भी सुनो, ये ड्राइंग्स भी क्या करती है? पार्टनर्स कैपिटल को क्या करती है? कम करती है। समझ में आया? अब जो साइड बड़ी उसको दोनों तरफ लिख दो। अनीता को टोटल करोगे, जो बड़ा होगा उसको दोनों तरफ लिख दोगे। टोनी को टोटल करोगे, जो बड़ा होगा उसको दोनों तरफ लिख दोगे। बड़े में से छोटे को माइनस करोगे तो बैलेंस का एट डाउन आ जाएगा। सर ये ड्राइंग्स कहाँ से आया? तो ड्राइंग्स दिया होगा क्वेश्चन में, ये दिया होगा। देखो 5000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ निकाला टोनी ने, है ना? तो तुम 5000 को 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे, पूरे एवरी मंथ है, 5000 को 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे, कितना आ जाएगा? 60,000। तो ये रहा भैया 60,000। समझ में आया? दूसरे वाले ने 30,000 रुपये निकाला, तो ये तुमने यहाँ पे लिख दिया 30,000 रुपये। ठीक है, कर लोगे इस क्वेश्चन को। इसके साथ एक और क्वेश्चन तुम्हारे पास होमवर्क में लिख लेना भाई, दोनों क्वेश्चन कर लेना, बहाने मत मानना कोई सा भी। 34 समझ में आया? इन दोनों को कर लेना प्लीज़, तुमसे विनम्र निवेदन है मेरा।